गोपियां कृष्ण के प्रेम में रोने लगी, तड़पने लगी। हे नंदनंदन, हमें छोड़कर कहां चले गए। तब उद्धव जी महाराज गोपियों को भगवान ने दर्शन दिया। उद्धव के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने भेजा था, वरना गोपियों से भगवान तो एक क्षण एक पल के लिए भी दूर नहीं है। भगवान ने हृदय में उद्धव जी को गोपियों का ब्रजमंडल का दर्शन कराया। द्वारिका में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा। छठवा सत्या। सातवा भद्रा। आठवा लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य, जो भी हमने बताया, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने उन कन्याओं को, भौमासुर को मारकर कन्याओं को जेल से मुक्त कराया और विवाह हो गए भगवान के टोटल 16,108। प्रत्येक रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का है, फिर भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक दिन हमने आपको बताया था कि हम माता सीता के बारे में आपको बताएंगे। 2 दिन से बताने का था, समय नहीं मिला। आज कोशिश करते हैं कम शब्दों में आपको बता दें। ध्यान से सुन लो। भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था में वनवास क्यों भेजा, ये बात हम आपको बताने वाले थे, 2 दिन से नहीं बता पाए। आज सुनो। माता सीता जब गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब भगवान राम अयोध्या के राजा थे और सीता जी रानी थी। राम जी कितने साल तक राजा रहे? 11,000 वर्ष तक। रामायण के अनुसार, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम जी राजा रहे। तो ये 11 और 13, ये 2,000 वर्षों का ये अंतर क्यों आ रहा, ये सब बताएंगे। ध्यान से सुनो। तैयार हैं सुनने को? कौन कौन तैयार है? सुनो। जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता ने पहला संदेशा राम को सुनाया, आप पिता बनने वाले हैं। जब एक स्त्री गर्भवती होती है और जब अपने पति को वो बताती है कि मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं, तो उसका पति बहुत खुश होता है। तो राम जी को भी माता सीता ने बताया और राम जी बड़े खुश हुए। माता सीता से कहा, देवी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, बताओ मैं आपको क्या दूं, इसके बदले में आप क्या चाहती हैं? माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे संतों की कुटिया में, जंगल में रहने वाले संतों की कुटिया में मेरे बच्चे जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। माता सीता ने ही ये मांगा राम से कि मेरे बच्चे संतों के यहाँ जन्म लें, संस्कार बच्चों को संतों वाले मिलेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ये बात रामायण में लिखी है, वाल्मीकि रामायण में। तो माता सीता ने स्वयं को वनवास जाने के लिए राम से कहा। क्यों जाना है? बच्चों को जंगल में। उसी समय एक धोबी ने अपनी पत्नी को ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि तुम रात कहां रुक गई थी? कोई राम थोड़ी हूं मैं जो सीता को रख लूं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। हवा की तरह बात फैल गई कि राम के यहाँ सीता रावण के यहाँ रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। माता सीता पर समाज ने लांछन लगा दिया और माता सीता को भी उसी समय बच्चों को जन्म देने के लिए वो बोल चुकी थी कि मुझे जाना है। तो माता सीता ने कहा भगवान राम से, हे प्रभु, समाज का भी यही कहना है कि वो मुझे स्वीकार नहीं करते और मुझे भी बच्चों को जन्म देना है, तो आप मुझे वनवास भेज दीजिए, क्योंकि अयोध्या के सिंहासन पर जो बैठे उस पर कोई उंगली ना खड़ी कर सके। आपको कहीं मेरे कारण समाज की उंगलियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए माता सीता स्वयं वनवास की तरफ चली गई। एक बात समझने की है, बताओ क्या भगवान राम को माता सीता पर संदेह था? जोर से।
यदि संदेह होता तो राम जी उसी दिन सीता मां को घर से निकाल देते जिस दिन रावण के घर से आई थी। फिर वो गर्भवती हुई तब जाकर निकाला। इसका मतलब राम को संदेह होता माता सीता पर, तो माता सीता इतने दिन साथ में रहती क्यों? और ये घटना कब की है? जब राम के 11,000 साल पूरे होने में केवल 15-20 साल रह गए। ये घटना तब की है जब 11,000 वर्ष पूरे होने में केवल 10-20 साल शेष रह गए। राम जी राजा हैं और आप बताओ राजा का धर्म क्या है? पत्नी की बात सुनना या प्रजा की बात सुनना? राजा का धर्म क्या है? उत्तर दो। लोग कहते हैं राम जी ने गर्भवती स्त्री को निकाल दिया। राम जी ने नहीं निकाला साहब। प्रजा, राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। इसलिए प्रजा की बात सुनने के लिए प्रजा कह रही है कि सीता को निकालो, तो राम ने कहा कि यदि मेरी प्रजा मेरी पत्नी को मेरे से दूर करके खुश है तो मैं अपनी प्रजा के लिए ये बलिदान देने को भी तैयार हूं। तो राम जी के त्याग को भी तो देखो। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने स्वयं ने वनवास मांगा। राम जी ने जंगल में नहीं छोड़ा माता सीता को, एक व्यवस्थित संत जी के आश्रम में। कौन से संत जी थे वो? हाँ, कौन से थे वो? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। इसकी एक छोटी सी चर्चा और है। अच्छा ये बताओ, रावण ने जो सीता चुराई माता सीता, वो असली सीता चुराई कि नकली? उस समय असली सीता कहां थी? अग्नि में। असली सीता का वास अग्नि में था। रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन थी? वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती थी। तपस्या कर रही थी हिमालय में। एक दिन रावण ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया, उनके बाल पकड़ के घसीटा, उनके साथ गलत व्यवहार किया। माता वेदवती ने रावण को देखा और श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की, जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, और जैसे तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही वेदवती सीता बनकर आई 11.5 महीने के लिए, और रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता की परछाई मतलब वेदवती थी। रावण ले गया, रावण मरा, तो माता सीता आई। तो आप लोगों ने सुना कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। वो राम जी ने अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो तो सीता माता की वापसी थी। वो सीता मां की वापसी थी, वापसी हुई। लो, वही वेदवती राम जी से बोली कि प्रभु मैं आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य कब पाऊंगी? राम जी बोले कलयुग में। वही राम जी कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए, और वही वेदवती पद्मावती बनकर आई, और तिरुपति बालाजी का भगवान का विवाह माता पद्मावती से हुआ। ये जो तिरुपति बालाजी हैं ये वही राम है। इस कलयुग में वेदवती के वचन से विवाह करने आए।